आपके साथ आना चाहती है? हाँ, उसे बोला मैं आ रही मम्मा, वो मान गई, कहती मम्मा आ रही। हमने कहा कुछ भी नहीं होगा, आपको डरने की जरूरत नहीं है, जो बोलोगे वो होगा। वो पहले दिन वो जो पुलिस वाली जो बैठी है वो पहले दिन से धक्के देती हैं, उसको इशारा करती हैं। अभी भी आज उन्होंने इशारा किया, उन्होंने, मैंने कहा आप उसकी तरफ मत देखो। और वो जो वाइट कपड़े वाला है उसे मीटिंग कौन खत्म की, वो लेके भाग गया वो। और मैं इन्होंने प्यार सर पे जाते हुए हाथ रखने क्या कहता, तुम बाप नहीं हो मैं बाप हूँ। और वो बदतमीजी करता है, धक्के देता है, और वो उसको वो बोलता है कि ये बोलो ये बोलो। वो जो जितनी पुलिस वाली है वो कौन है, वाइट कपड़े वाला कौन है, वो कौन है। मेरी बेटी मान गई थी, बयान देने लगी थी, और ये लोग लेके भाग गए। अब फिर उसका ब्रेन वॉश करेंगे, इसको धमकाएंगे, फिर वही बोलेगी। लेकिन मेरी जज साहब ने अपने चैम्बर के अंदर हमें मिलने का मौका दिया, सिर्फ 5 मिनट के लिए वहाँ पे मुलाकात करवाई की पुलिस ने। मैंने बच्ची से प्यार से उससे बात की, बच्ची मानी, उसने कहा ठीक है मैं अब घर चलती हूँ, जज साहब के सामने जाके बोलती हूँ। उतनी देर में पुलिस आई, उन्होंने बच्ची का हाथ पकड़ा, खींच के ले गए और हमारे साथ हम बदतमीजी जज साहब के पास गए। हमने जाके रिक्वेस्ट की कि जज साहब बच्ची स्टेटमेंट देना चाह रही है कि वो अपने घर जाना चाह रही है। जज साहब ने स्टेटमेंट नहीं ली, उन्होंने कहा एक बार स्टेटमेंट दे दी है, बार बार स्टेटमेंट नहीं होती। जी देखिए बिल्कुल कोशिश करेंगे, लेकिन मेरा सवाल यह, जज साहब ने हमारी स्टेटमेंट दोबारा बच्ची की क्यों नहीं ली? बच्ची दोबारा स्टेटमेंट देती, बच्ची घर आ जाती। बच्ची अब घर जाने के लिए हमने उसका सारा डर खत्म कर दिया था। 5 मिनट की मुलाकात में हमने उसे ब्रेन वॉश किया, उसका जो हुआ था वो खत्म हो गया। जज साहब ने पुलिस वाले खींचा उसको, वही सफेद सलवार कमीज वाला, इसने बोला है कि इसको तुम क्यों हाथ लगाया? कहते मैं बच्ची का बाप हूँ। उस दिन भी आप उसको, जब पुलिस वाली सारी इसको दबा के लेके जा रही थी और मुंह नीचे फेंक के लेके जा रही थी, तो वो बार बार उस मेरी बेटी के कंधों पे हाथ रख के जा रहा था। मैंने आज बोला, मैंने कहा ना मेरा, वो मेरी बेटी के ऊपर क्यों हाथ रखा? कह रहा मैं बाप हूँ। मैंने कहा मैं बाप हूँ। तुम बाप नहीं हो, मैं बाप हूँ। वो कैसे बाप बन गया खामखाई में? नहीं एजेंसी वाला है, कौन है वो शख्स? देखें कोर्ट ने ये देखें, कोर्ट ने ये कोई ऑर्डर नहीं किया है कि ये जो केस है वो लाहौर जाएगा या लाहौर में जाकर के कोई इस तरह की प्रोसीडिंग की जाएगी। कोर्ट ने कहा कि हम ऑर्डर आपके थोड़ी देर में हम करेंगे। और रही बात केस के मुतालिक, चालान आपका इंटीरियम जमा हो चुका है, और जो फाइनल चालान है या जो भी इन्वेस्टिगेशन अभी तक हुई है केस की, तो उसी इन्वेस्टिगेशन को देखते हुए फर्दर चालान जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर उसी मजिस्ट्रेट की अदालत में जमा कराएगा, और वही ऑनरेबल जो मजिस्ट्रेट साहब हैं वो उस पर ऑर्डर करेंगे। ठीक, अब देखें ये सफेद लाजमन ने आपने उनका उन्होंने आपने अपने मुंह से सुन लिया, उनकी माँ और उसके फादर थे, उन्होंने बता दिया। अब रही बात, देखें थोड़ी देर के बाद ऑर्डर हो जाएगा, आपको सब पता चल जाएगा कि ऑर्डर क्या है। थैंक यू सो मच। जी बिल्कुल, ये मेरा सवाल ये है, अदालती करार कहते हैं कि चेंबर में जो मुलाकात हुई उसमें भी दुआ ने आपसे बात नहीं की, वो सर झुका के बैठी रही, आप लोग कोशिश करते रहे सर ऐसे आप वहाँ मौजूद थे नहीं? वहाँ पे जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड हुई, उन्होंने मुझे बाहर आके कहा कि जो आप कह रहे हैं ऐसे ही हुआ है। ठीक है, जो वहाँ पे अंदर जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड करते हैं उन्होंने ये बोला है। मैं को पागल तो नहीं कि मैं बच्ची को कहूँ कि आप जज के सामने जाके स्टेटमेंट दो, जज के सामने जाके वो ना करती तो मैं झूठा साबित हो जाता। मैं तो लेकर जा रहा हूँ, उसने बोला है, पुलिस वालों ने उसका हाथ पकड़ा और खींच कर ले गए। देखिए ये जुल्म है। आपकी भी घर में बेटी होगी, आप थोड़ा सा ख्याल करिए। ठीक है, अगर बच्ची खुद कहना चाह रही है जज के सामने जाके कि मैं जज साहब के सामने जाके बोलती हूँ कि मैं घर जा रही हूँ, तो यार इसमें क्या बुराई है? ये तो अच्छी बात है, जो उसके ऊपर डर था हमने उसे खत्म किया।